नमस्कार। आज मैं आपको अनुनाद समझाने जा रहा हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेजोनेंस। अनुनाद 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक प्लस आर इफेक्ट और दूसरा माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर को प्लस एम भी बोलते हैं और माइनस आर को माइनस एम भी बोलते हैं। प्लस आर इफेक्ट देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस आर इफेक्ट की पहचान क्या होती है सर, और माइनस आर इफेक्ट की पहचान क्या होती है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि प्लस आर कैसे पता चलेगा प्लस आर इफेक्ट है और ये माइनस आर इफेक्ट है। देखो, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं। अपने एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा फिनोल में, ये फिनोल है। देखो, इसको मैंने खोल दिया, वो उसको कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को ये ध्यान देना है कि फिनोल के अंदर प्लस आर इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है। यदि जो परमाणु, ये परमाणु है, एलिमेंट्स है, जो परमाणु बेंजीन वलय से बंधित है, उस परमाणु के पास यदि लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट दर्शाएगा? प्लस आर इफेक्ट। कौन सा दर्शाएगा? प्लस आर। देखो 1 2 और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कोश में 6। तो पर सेल्स में कितने हो गए? 2, सेकंड में 6 हो गए। तो 1 2 3 4, ये 5 रहा, ये 6 रहा। अर्थात इसके पास 4 लोन पेयर है। कितने हैं? 4 लोन पेयर है। अर्थात 2 टोटल इसके पास 6 थे। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 तो बॉन्डिंग में आ गए, 2 नॉन बॉन्डिंग में। ठीक है, तो देखो ये अर्थात इसके पास लोन, जिसके पास लोन पेयर वो प्लस आर इफेक्ट है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं क्लोरोबेंजीन। कौन सा लेते हैं? क्लोरोबेंजीन। आप देखो क्लोरोबेंजीन के अंदर अपने को देखना है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर लोन पेयर है या नहीं है, प्लस आर इफेक्ट है, माइनस आर। तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का आउटर एटम नंबर कितना है? परमाणु क्रमांक 17। कितना है? 17। तो इसके आउटरमोस्ट सेल्स के अंदर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर 7। तो 2 2 4 2 6 1 7, एक टोटल 8 हो गए इसके पास। ठीक है, तो 2 2 4 2 6। तो ये भी प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट। अब अपना आता है नेक्स्ट, एक एग्जांपल हो लेते हैं। जैसे अब माइनस आर इफेक्ट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। माइनस आर के अंदर, माइनस आर में आपको ध्यान रखना है कि जो परमाणु बेंजीन वलय से बंधित हो, जो परमाणु बेंजीन वलय से बंधित हो, उस परमाणु के पास यदि कोई लोन पेयर नहीं है तो कौन सा है? माइनस आर। कौन सा है? माइनस आर। देखो 1 2 3 4 बॉन्डिंग है, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई एकांक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दूसरी इसकी शर्त क्या है? तो पहली बात अपने देख रहे कोई लोन पेयर नहीं। दूसरी शर्त, जो परमाणु बेंजीन वलय से बंधित है, बेंजीन रिंग से बंधित है, उस परमाणु के अगला परमाणु देखना, यदि वो इससे अधिक विद्युत ऋणी है, जो बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है उससे अधिक विद्युत ऋणी है। तो बेटा अपने को पता है कि कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है। भाई ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी कार्बन से, भाई कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी, तो इलेक्ट्रॉन किधर लेगा? ये इधर लेगा, और ये किधर लेगा? इधर। तो बड़ा ध्यान रखना, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, और दूसरा कार्बन, जो बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ कार्बन, उससे आगे वाला ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इधर लेगा। तो ये कौन सा प्रभाव है? माइनस आर प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? माइनस आर। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं फिनोल के अंदर आपको ना सिखा रहा हूं, पहले प्लस आर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? प्लस आर प्रभाव। प्लस आर प्रभाव में सबसे पहले अपने एग्जांपल ले रहे हैं फिनोल में। किस में ले रहे हैं? फिनोल में। देखो यदि आपको रेजोनेंस आते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्लेन जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन संयोग क्रिया होती है, वो सारी कंप्लीट इसी रेजोनेंस में करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे किसी भी लेसन की हो, चाहे नीट IIT में हो, चाहे किसी में भी, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सर कैसे पता चलेगी ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। कई बच्चे जैसे कमेंट करते हैं कि सर बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं कि नाभिक नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता दूंगा कि क्या है। देखो पहले अनुनाद आना चाहिए, पहले अनुनाद में इसकी पहचान करेंगे, आउटरमोस्ट सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसके पास है आउटरमोस्ट सेल्स के अंदर लोन पेयर। तो देखो ये किधर जाएगा? इधर। देखो एक लोन पेयर का मतलब, आप तो सीधी भाषा में याद रखो, एक बॉन्ड। एक लोन पेयर का मतलब एक बॉन्ड। तो ये यहाँ आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। क्यों? कि जो बेंजीन रिंग होती है वो किस क्रम में होती है बेटा? एरोमेटिक।
किस क्रम में होते हैं? एरोमेटिक क्रम में होते हैं। एरोमेटिक क्रम के अंदर याद रखना कि एरोमेटिक क्रम में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे चला जाता है। ये एरोमेटिक क्रम में हो तो डबल डबल एक साथ रह नहीं सकते, तो अगला वाला अपना तो क्या बनेगा? ये रेजोनेंस का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो गया? डबल हो गया। तो देखो ये ऑक्सीजन, ये H, ये लोन पेयर। अब इसके पास अपने पास एक लोन पेयर की कमी होगी, अर्थात बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या करूंगा? प्लस। और यहाँ पर ये क्या गया? ये कहां? ये यहाँ पर आया, तो ये कहां चला गया? यहाँ पर। जिसको मैंने एरो से प्रदर्शित किया उसको ही अपन को देखना, आगे वाला को ये जैसे है वैसे वैसे रख दो। उनको तो मैंने रख दिया, ये यहाँ पर था। अब बेटा कोई भी लोन पे कॉर्नर पे नहीं रहना, आप तो कॉर्नर प्लेट याद रखना, ये प्लेट है, ये कॉर्नर प्लेट कॉर्नर प्लेट कॉर्नर प्लेट कॉर्नर प्लेट कॉर्नर, ये ध्यान रखना। अब ये क्या आ जाएगा? प्लेट पर, तो ये कहां चला जाएगा? कॉर्नर पर। तो देखो जिसको मैंने इसको मैंने यहाँ पर लेके आया, तो ये यहाँ पर क्या डबल हो गया ना? इसको मैं कहाँ ले गया? यहाँ पर। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये यहाँ पे। अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो देखो OH प्लस, जिसको मैं किया है एरो से, उसको देख लेना एक बार। ये यहाँ पर था, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका मैंने किया यहाँ पर चला गया, और ये कहाँ चला गया? यहाँ पर। अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर प्लेट पर, तो ये वापस अपनी स्थिति चला जाएगा। और फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, ये सिंगल बॉन्ड पर वापस चला गया, ये OH ये लोन पर वापस आ गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो देखो पहली और लास्ट पांचवी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। पहली और पांचवी बेटा एक दूसरे से क्या विपरीत है? देखो ये इधर था, ये इधर चला गया, ये इधर है तो ये इधर आ गया, ये इधर है तो ये इधर चला गया, डबल बॉन्ड। ठीक है। दूसरी एक लास्ट एंड फाइनल, ये भी अपन बनाते हैं, ये OH लिख देना, और इसको क्योंकि इसमें अपन ने क्या किया था? रेजोनेंस, तो इस रेजोनेंस को ऐसे प्रदर्शित कर देना। ठीक है। तो बेटा ये तो अपना प्लस आर इफेक्ट हो गया। अब आज अपन ने प्लस आर प्रभाव किया, कल अपन माइनस आर प्रभाव किया और प्लस आर प्रभाव के, और एक दो एग्जांपल देंगे और माइनस आर के लेंगे, है ना। और प्लस आर में यदि किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, सर यहाँ पर मेरे को दिक्कत आ रही है, ये समझ में नहीं आया। और माइनस आर के लिए भी कह सकता है। और कल उससे बाद में अपन रेजोनेंस करने के बाद में, अनुनाद करने के बाद में अपन ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं का कैसा पता करें। और इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि कई बार होता है, जैसे मैं इसका फिनोल का नाइट्रीकरण करवाऊं, फिनोल का मैं क्या कराऊं? नाइट्रीकरण। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रीकरण के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्लियर करवाए, तो पहले चीज तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो होते जिसके ऊपर प्लस का चार्ज हो, प्लस का चार्ज हो। कैसा चार्ज हो? प्लस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते, सनी इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाले, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो प्लस का इसमें इनको ब्रेक करेंगे तो OH माइनस और NO2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन से नहीं होना ये। तो बेटा अपने को यहाँ पर यही देखना था कि जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कहाँ पर है? ऑर्थो, पेरा, और पेरा पे देखो ये रहा, और ये ऑर्थो, ये रहा ऑर्थो पेरा, ऑर्थो पेरा ऑर्थो पे आया, तो अपना जो NO2 है इलेक्ट्रॉन से नहीं वो कहां पर जुड़ेगा? एक बार तो ऑर्थो पर, एक बार पेरा पर। ठीक है।